दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 29 जून 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:15 हो चुके शाम के और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 में हूँ और मेरे सामने ये बटुक जी अपार्टमेंट है और लेफ्ट साइड में कैरली अपार्टमेंट्स। तो यहीं पे मैंने गाड़ी लगा दी है और अभी जस्ट आया हूँ मैं खाली और फोन आना स्टार्ट हो जाते हैं। घर वालों को पहले ही पता लग जाता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो फोन पे फोन, फिर बेटी सबसे ज्यादा बेटी करती है। कल है उसका जन्मदिन बेटी का, तो अपनी फरमाइश से बोल रही है पापा ये लेकर आना है, पापा मुझे साइकिल दिलाओ, पापा मुझे ये करो वो करो। अब देखते हैं, कल का दिन होने वाला है दोस्तों बहुत ज्यादा बिजी मेरे लिए और अभी जल्दी इसीलिए जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत कुछ अगर लेना वेना होगा तो उसको दिलाऊंगा। क्या करें, देखो बच्चे की हर उम्मीद रहती है, हर उस बर्थडे पर उनको कुछ ना कुछ मम्मी पापा से गिफ्ट चाहिए, क्योंकि ये हमारी भी होती थी दोस्तों कि हम भी उम्मीद करते थे अपने पापा से, मम्मी से। मेरी तो खासकर वीडियो गेम, उस टाइम वो गेम चलती थी हाथ वाली ब्लैक कलर की, वो उसमें बड़ा मजा आता था। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गए अलग अलग डिमांडें चालू होने लगी, साइकिल अलग, क्रिकेट का अलग, बैट अलग, बॉल अलग, बहुत सारी डिमांड रहती थी। तो दोस्तों वही है, हम जब बचपन में थे तो हम भी ऐसे करते थे, तो अभी हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों को भी उम्मीद है हमसे। तो कोई नहीं, जैसे उसकी डिमांड होगी दिलाएंगे, पर डिमांड ऐसी होनी चाहिए जो सही हो, उसके लिए परफेक्ट हो। तो ऐसी चीज ही उसको दिलाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज अभी मैं आ रहा हूँ खाली आ रहा हूँ आपका ओल्ड पालम रोड से। तो ओल्ड पालम रोड आपका तारानगर ककरोला, यहीं पे ड्रॉप किया था मैंने। ये पिकअप मेरे को मिला था आपका क्या कहते हैं, जनकपुर ईस्ट मेट्रो से। तो रेट अच्छा मिल रहा था, 6 किलोमीटर में मतलब 170 रुपए, 175 रुपए दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो 170 काट पीट के 168 दे देगा। मैं कहा ये ले लो, और घर के पास की है तो वहीं से सीधा घर आ जाऊंगा। तो वो ड्रॉप करके मैं आ रहा हूँ। और आज मैं आपने 1-2 दिन से दोस्तों देखा ही होगा, मैं ब्लॉग बना नहीं रहा था। और 2 दिन पहले की घटना, आपने परसों की घटना देखी थी कि किस तरीके से एयरपोर्ट की जीएमआर की एक तरीके से लापरवाही समझ लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की लापरवाही है। और इसका इनॉग्रेशन आप सोचिए, इलेक्शन से पहले हुआ है, मोदी जी ने किया है इसका इनॉग्रेशन, और नए उसमें बनने में ही देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है दोस्तों। तो अब कितने लोग, 12 लोग सुनने में आया था, जिसमें से हमारे 1-2 टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, ठीक है। एक की तो मृत्यु हो गई भाई की। अब वो भाई अपने घर से कैसे उससे निकला होगा, देखो आप कहते हैं ना, वही है, वक्त को कुछ नहीं पता होता। तो हमारी लाइफ भी बड़ी सेंसिटिव सी रहती है हमेशा। एक सेकंड हमारा जब हम ड्राइव करते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो होता है, 1 सेकंड में कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ तो आप ये देखिए, इतनी मतलब बारिश के पानी का प्रेशर वो छत नहीं झेल पाई, तो इसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ होगा, ठीक है। और मेरी उन भाई के जो परिवार वाले हैं उनसे संवेदना है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो भी यूनियन है दिल्ली में, सभी को एक होके इस भाई को पूरा का पूरा, जो भी इनकी फैमिली में है उनको पूरा का पूरा जो इनका हर्जाना जीएमआर को देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके राय क्या है दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि भाई ऐसा देखिए लापरवाही से ही हुआ है, क्योंकि हम जो चला गया उसको तो ला नहीं सकते, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके परिवार की एक छोटी सी हेल्प करके, मतलब एसोसिएशन को इसमें बात करनी चाहिए जीएमआर के सीनियर से, ठीक है, मुआवजा दिलाना चाहिए, ठीक है। अब जो चला गया, जो हो गई वो उसको तो कोई टाल नहीं पाया दोस्तों। पर देखिए होनी जो होती है वो कहकर नहीं आती कभी भी, मतलब अब उस भाई ने भी नहीं सोचा होगा, और जिनकी गाड़ियां गई हैं खराब या जो घायल हुए उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। सोचो ये चीजें जो हुई है वो दिन के टाइम में अगर होती तो कितना भारी और ज्यादा नुकसान हो जाता, कितने। हाँ, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये 5 बजे के लगभग हुआ है, और उस टाइम 5-5:30 में तो दोस्तों बहुत ज्यादा रश हो जाता है एयरपोर्ट पे। बस ये था कि बारिश उस टाइम बहुत थी तो ट्रैफिक लग गया था पीछे की तरफ, तो इसलिए स्लो करके ही गाड़ियां वहां पर पहुंच रही थी। तो जितनी गाड़ी वहां पर अवेलेबल थी T1 पे, तो वही लपेटे में इस चीज में आ गए।
तो इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ है जो कि बहुत गलत हुआ है, ठीक है। और इसकी मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो एसोसिएशन वाले हैं उनको मिलके GMR से इनको मुआवजा दिलाना चाहिए। जिस भाई का जो नुकसान हुआ है पूरा का पूरा भरपाई करनी चाहिए इनकी, ठीक है। अब जिस इंसान की जान चली गई उसको तो मतलब ला नहीं सकते वापस, पर उनकी फैमिली को तो इस प्रकार की हेल्प दी जाए कि मतलब जिससे उनका घर परिवार चलता रहे। तो बड़ा दुख हुआ था दोस्तों। मैं खुद मतलब कल निकला था, पर कल मैं सिर्फ द्वारका में ही रहा और ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो मैं अपनी साइड से भी मैंने खुद बता ही रखा है, मेरे भी घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से ज़्यादा मतलब जब देखिए आपका अंदर से दिमाग टेंशन में हो तो फिर सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। तो अभी अर्निंग भी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, काम स्टार्ट नहीं हुआ। परमिट आ गया है, परमिट के टैक्स भर दिया हरियाणा का, बट अभी यूपी का भरना बाकी है। तो मंडे से दोबारा से स्टार्ट करूंगा दोस्तों काम। और आज मैं निकला था, मॉर्निंग में निकला था, मतलब मॉर्निंग में वही 10:30 बजे निकला था। पहली ट्रिप उठाई थी आपका इधर की वसंतकुंज की, और वसंतकुंज से फिर लोकल आज छोटी ही ट्रिपें करी है, ज़्यादा बाहर गया ही नहीं, ना गुड़गांव गया, क्योंकि गुड़गांव में MCD पास नहीं ले रखा है। अब MCD पास कल मैं देखता हूँ, आज सोचा था अगर जाता तो मैं MCD भी ले लेता। तो अगले महीने से मतलब 1 तारीख से अपना काम करना है शुरू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाला हूँ मैं ओला उबर के बारे में ही, और ओला उबर के ड्राइवर्स के बारे में, और ओला उबर की गाड़ियों के बारे में दोस्तों आज हम मोस्टली डिस्कस करेंगे। और अभी मेरे पास एक मेरे भाई का सब्सक्राइबर का ही फोन आया था, रोहिणी साइड में रहते हैं, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को अपडेट दिया। ठीक है दोस्तों, अपडेट ये है कि थोड़ी सी वही है, टेंशन वाली खबर है, और ये खबर उन भाइयों के लिए है जो रहते बाहर हैं और दिल्ली में आके गाड़ियां चलाते हैं। तो आप समझ लीजिए मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप अगर दिल्ली में हो और आपकी गाड़ी है हरियाणा नंबर, उत्तराखंड नंबर, यूपी नंबर, MP नंबर, ठीक है, पंजाब नंबर, जितने भी दिल्ली की बाहर की गाड़ियां हैं, तो दोस्तों अब आप समझ लीजिए दिल्ली में आपका आना हो रहा है बंद, और एक तरीके से बंद ही समझ लीजिए। और आप यहाँ दिल्ली में गाड़ी नहीं चला सकते। आप सोच रहे होंगे महेश भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, सभी चलाते हैं गाड़ियाँ। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ सीन हुआ है, 1-2 दिन पहले ही एक भाई का गाड़ी पकड़ी है 5 नंबर वालों ने, और 5 नंबर वालों में गाड़ी पकड़ी है और वो खाली था गाड़ी में। और मतलब ये लगा लीजिए कि आपकी अगर ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है तो आप दिल्ली में उसे नहीं घूम सकते ऐसी, एज पर रूल जो इनका ट्रैफिक वाला है या मोटर व्हीकल एक्ट का है, जो रूल है इनका पॉइंट टू पॉइंट का ही ड्रॉप होता है ऑल इंडिया परमिट गाड़ी का। अगर आप हरियाणा की आपकी गाड़ी है, हरियाणा से आप दिल्ली लेकर आए हो तो उसी को आप वापस हरियाणा लेकर जाओगे, ठीक है। आप फालतू में खाली घूम रहे हो या दिल्ली में घूम रहे हो वैसी, और तो आप पकड़े जा सकते हो, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार हम तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये चला रहे हैं, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग से ये एज पर रूल है, आपका जो ऑल इंडिया परमिट है उसका पॉइंट टू पॉइंट का ड्रॉप होता है, दिल्ली में वो फालतू नहीं घूम सकता। आपने देखा होगा, दिल्ली की बात छोड़ो, आप अदर स्टेट में भी जाते हो, आप यूपी में जाते हो तो यूपी में दिल्ली नंबर गाड़ियां भी बंद करते हैं, ठीक है। और आप उत्तराखंड की देख लो, उत्तराखंड में अगर आप खड़े हो जाते तो आपको क्या वहाँ साइड लोकल घूमने देते हैं? नहीं घूमने देते ना। आप तुरंत छोड़ा, तुरंत वापसी, आप वहाँ की दिल्ली की वापसी ट्रिप लेकर, तो लोकल आप नहीं घूम सकते। कहने का मतलब है अगर आपकी हरियाणा नंबर है तो आप हरियाणा में ही चलाइए या पॉइंट टू पॉइंट ही चलाइए। ड्रॉप किया है, ड्रॉप करके लेके फिर दोबारा से निकल जाइए। तो अब काफ़ी भाई इसमें टेंशन में आ गए हैं। जिस भाई ने मुझे फ़ोन किया वो कह रहा है मेरे दोस्त का हुआ था चालान, अब मैं खुद भैया परेशान हूँ, मैंने हरियाणा नंबर गाड़ी ले ली है। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली से आप हरियाणा नंबर क्यों ले रहे हो गाड़ी? आपको DL बनाटी गाड़ी ही लेनी चाहिए थी, ठीक है। और प्लस आपको पता ही है इस चीज़ का चालान शुरू से ही है, और मेरे को देखते हुए 8 साल पहले भी ये चीज़ हुई थी, ठीक है। उस टाइम भी काफ़ी चालान ट्रैफिक वालों ने करा था कि भाई ऑल इंडिया परमिट गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती, पॉइंट टू पॉइंट का ड्रॉप होता है। इस पर भी बहुत हंगामा हुआ था, चक्का जाम हुआ था पहले
ठीक है। पर उसके बाद फिर क्या है कि थोड़ा सा शांत हो गया था सब कुछ, फिर कोई ट्रैफिक पुलिस ने, कोई 5 नंबर वालों ने, किसी ने कोई चालान नहीं किया। पर धीरे धीरे दोस्तों ये इनके पास राइट्स हैं और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो रूल बना हुआ है वो इसी चीज का है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया गाड़ी अगर ले रहे हो, ऑल इंडिया परमिट ले रहे हो, तो बड़ा सोच समझ के लिया करो। आप देखिए बाहर तो जाना होता नहीं है और आप चलाते हो लोकल, तो लोकल में क्या हो जाता है नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि आपने ले रखी है ऑल इंडिया परमिट गाड़ी। तो ऑल इंडिया देखिए दिल्ली में है, तो दिल्ली के लोकल के लिए आपको जो गाड़ी है वो दिल्ली एनसीआर की बेस्ट है। हरियाणा में है तो हरियाणा के लिए हरियाणा की एनसीआर बेस्ट है। यूपी में है तो यूपी की एनसीआर बेस्ट है। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको गाड़ी देनी चाहिए। और हम इसमें मतलब देखिए ये सभी को पता रहता है, मुझे भी पता था। मेरे पास फोन आया था जब मैंने उसको यही बोला कि भाई ये तो पॉइंट टू पॉइंट का होता ही है, राइट्स है उनके पास, वो कर सकते हैं। बट ये कभी कभी मतलब सुनने में आता है। 8 साल पहले मैंने सुना था तब हुई थी, अब ये दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और चालान में दिखाया था आपको दोस्तों, चालान कितने का हुआ है। चालान 2 हुआ है उसका। एक तो इन प्रॉपर नंबर प्लेट लगी हुई थी, ठीक है, थर्ड पार्टी कुछ लिखा हुआ है वो है। और 11,500 रुपए का चालान टोटल बनाया है दोस्तों। HR नंबर गाड़ी है, फरीदाबाद की है गाड़ी। और उनको अभी नोटिस दे दिया कि भाई कल आके द्वारका में गाड़ी जमा कर दो, और जमा करने के बाद फिर जो फाइन वो ठोकेंगे। और दोस्तों उनका फाइन आपको पता है कितना लंबा होगा, 15-20 हजार जो भी है। 11,500 का इन्होंने बनाया है। तो 11,500 में इसकी पार्किंग जो पर डे की लगेगी वो अलग लगेगी, और जो भाई का नुकसान 3,000 पर डे का होगा वो अलग होगा। तो टोटल कम से कम अगर 2-3 दिन भी गाड़ी रही तो 20,000 का फटका उसको लग जाएगा। तो दोस्तों अभी देखिए काफी भाई हर सिटी से आके यहाँ पर दिल्ली में चला रहे हैं। तो वही चीज है कि आपके पास राइट्स नहीं है, आप दिल्ली में लोकल नहीं घूम सकते। सीधी सी बात है। आप अगर MP से हो, MP में आके यहाँ चला रहे हो, हरियाणा से आके यहाँ चला रहे हो, या फिर पंजाब से आके आप यहाँ चला रहे हो, ठीक है, यूपी में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पता नहीं कौन कौन सी जगह से सारे वो आके यहाँ चलाएंगे। तो दोस्तों फिर दिल्ली वाला कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से बुकिंग्स भी कम होती जा रही है, और बंदे बिना सोचे समझे गाड़ियां उठा रहे हैं। और उठाने का रीजन ये भी नहीं सोचे कि भाई ऑल इंडिया परमिट अगर ले रहे हैं तो ऑल इंडिया में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे पास भी ऑल इंडिया मैं भी ले सकता, 1RT है मेरे पास, 1RT ही चला सकते हैं। सिर्फ हम जो 1RT वाले हैं जिसकी NCR परमिट है वो ही लोकल घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोकल का परमिट है, लोकल का टैक्स NCR का भरते हैं, तो इसलिए हम लोकल घूम सकते हैं। तो चलाने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, चला रहे हैं, बहुत सालों से चला रहे हैं, काफी लोग चला रहे हैं। तो वही है बस, जब इनका कोई टारगेट वगैरह पूरा नहीं होता तो उस चीज में इनके पास रीजन होते हैं और इनके पास राइट्स होते हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वही है, देखिए जो लपेटे में आ गए उसका चालान हो जाता है, जो नहीं आते वो चलते रहते हैं। तो सोल्यूशन दोस्तों कुछ नहीं है। सोल्यूशन यही है कि भाई या तो आप अगर बैठे हो, देखिए सवारी आपके पास, अगर आप ओला उबर में चला रहे हो, सोल्यूशन यही है कि तो आपको दिखा के भाई 5 नंबर वाले ने हाथ दे दिया, तो सवारी को तुरंत बोल दो भाई अगर आपकी हरियाणा नंबर है तो जी हम तो वहां जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोलोगे तभी आप बच पाओगे। थोड़ा देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना, झूठ, थोड़ा सा एक झूठ के पीछे मतलब थोड़ा सा झूठ बोल दोगे और आप बच जाओगे, तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। सवारी को आपको पहले ही सिखाना पड़ेगा, यही सोल्यूशन है, और इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। बट जब भी आपको कोई मतलब 5 नंबर वाला हाथ देता है तो सवारी को बोल दो भाई जी वहां से गाड़ी वहां की है, तो मैं इधर ही हरियाणा में मतलब वहां आया हूँ, वहां ही जा रहा हूँ वापस। तो सवारी अगर बोल देगी तो फिर आपको कोई चालान नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देखते हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो हेल्प मिलती है मुझे। और आज का काम मैं शेयर कर देता हूँ, वैसे शेयर करने लायक बिल्कुल नहीं है दोस्तों, काम हो ही नहीं रहा। अब मंडे से कोशिश यही है जल्दी से MCD कटवाऊंगा। और आज ही मैंने बुराड़ी अथॉरिटी में अपने मतलब एक भाई को फोन किया था, तो उसको मैंने बोला भाई मेरी NCR लेटर निकाल के दे फटाफट, मैं मंडे को मुझे देगा, मंडे को दे के फिर मैं ट्यूसडे को जाऊंगा गाड़ी का यूपी का टैक्स कटवाने, फिर अपना यूपी हरियाणा तभी काम होगा दोस्तों। NCR से बाहर जाता हूँ तभी होता है, लोकल में नहीं हो पाता। तो NCR का टैक्स कटवा के फिर सीधा यूपी, गुड़गांव, तीनों जगह घूमूंगा।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया दोस्तों, अगर आपकी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, यूपी नंबर है, हरियाणा नंबर है, एमपी नंबर है, कोई भी नंबर है दिल्ली के अलावा, तो अगर 5 नंबर वाले हाथ देते हैं तो सॉल्यूशन यही है, सवारी को पहले से ही उसको बता दो कि भैया अगर पूछे तो आप बोल देना सीधा हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा ही जा रहे हैं वापस। तो यही दोस्तों सोल्यूशन है, इसी उस पर आप बच सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलान तो कर सकते हैं, उनका राइट्स है कि ऑल इंडिया परमिट का पॉइंट टू पॉइंट का ड्रॉप होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।